आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं मेरे पढ़ाई करता था उस समय की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल पिलानी में 9th क्लास में पढ़ा करता था। उस समय हमारे इंग्लिश के एक गुरुजी हुआ करते थे, ओंकार मलजी शर्मा, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे। ओंकार मलजी शर्मा ने एक कहानी उस समय पढ़ाई थी जो आज भी मेरे दिमाग में उस कहानी का पिक्चर ऐसे का ऐसे बना हुआ है। मेरी काफ़ी दिन से इच्छा हो रही थी कि मैं भी वो कहानी आपके साथ शेयर करूं। आखिर आज वो वक्त आ गया है वो कहानी सुनाने का। आप ज़रा ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर कहानी है। आपने अगर एक बार कहानी को सुनना शुरू किया तो मैं सोचता हूँ कि लास्ट तक वो आपको एक बहुत ही बढ़िया अनुभव करवाएगी ये कहानी। तो तब मैं 9th क्लास में बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल पिलानी में पढ़ा करता था। उसमें हमारे गुरुजी हुआ करते थे ओंकार मलजी शर्मा, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, टू क्लेवर वीवर, दो चतुर कपड़ा बुनने वाले। वो कहानी आज भी, और मैंने बहुत कहानियाँ सुनी और वो कभी कभी याद आती हैं, लेकिन ये कहानी मेरे को दिमाग में सदैव रहती है। बहुत ही सुंदर कहानी है। मैं इस कहानी का आपको जल्दी से थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक पुराने ज़माने की बात है, जब राजाओं का राज हुआ करता था। तो एक बहुत विशाल राज्य था। उस राज्य की सीमा में दो व्यक्ति एंटर होने लगे। वहां पर सतत जो प्रहरी लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि बाहरी राज्य से दो आदमी आ रहे हैं। उन दोनों को प्रहरियों ने रोका। दोनों प्रहरियों ने हाथ जोड़ते हुए विनम्र निवेदन किया, जी हजूर, हम बाहर के राज्य से आए हैं। तो प्रहरियों ने पूछा कि आपका यहां आने का कारण। उन्होंने बताया कि हमारा एक खानदानी पेशा है। खानदानी पेशा है, हम राजाओं महाराजाओं के लिए ड्रेस बनाते हैं। हम दोनों वीवर हैं और हम ऐसी ड्रेस बनाते हैं जो हर राजा के लिए एक ही ड्रेस होती है। दूसरे राजा को अगर ड्रेस बनवानी होती है तो हम उनके लिए अलग ही डिजाइन करते हैं ड्रेस। आज हमारे पीढ़ियां इस काम को करती आ रही हैं। किसी की सिमिलर ड्रेस हमने नहीं सी है, और ये भी है कि उन ड्रेसों में कोई एक समानता नहीं होती है। वो एक बहुत ही अद्भुत ड्रेस होती हैं। जिस राजा के लिए हम बनाते हैं वो राजा उस ड्रेस को पाकर सदैव बहुत खुशी रहता है। इतनी बात सुनते ही उन सिपाहियों के दिमाग में आया, ये आदमी तो यार काम के लगते हैं। उनको रोका, बोले आप रुकिए। उनमें से एक सिपाही उन
बुनकरों के पास बैठ गया और दूसरा प्रहरी दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचा। उस समय दरबार लगा हुआ था। अब जैसे ही दरबार में हाँफते हुए सिपाही को देखा, राजा ने कारण पूछा कि हे सैनिक, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो, इतना दौड़ के कैसे आए हो? उस सैनिक ने बताया, जी महाराज प्रणाम, आपके राज्य में दो व्यक्ति आए हैं जो अपने आप को बुनकर कहते हैं। मेरे को तो वो लगे तो गरीब से ही कि गरीब से हैं, लेकिन उनमें एक मेरे को कोई विलक्षण प्रतिभा सी दिखी और उन्होंने बताया कि हम राजा महाराजाओं के लिए ड्रेस बनाते हैं और बहुत ही अद्भुत ड्रेस बनवाते हैं। वैसी ड्रेस दुनिया में दूसरा कोई नहीं बना सकता। राजा को अति प्रसन्नता हुई और राजा ने तुरंत उन दोनों बुनकरों को राज दरबार में पेश करने के आदेश दे दिए। कुछ ही समय पश्चात उन दोनों व्यूअर्स को उस राजा के दरबार में लाया गया। राजा के दरबार में जैसे ही उन बुनकर को पेश किया गया, बुनकरों ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम राजा महाराजाओं की ड्रेस बनाते हैं, यह हमारा खानदानी पेशा है। तब राजा ने कहा, क्या मेरे लिए भी आप ड्रेस बनाओगे? बुनकरों ने कहा, क्यों नहीं महाराज, आपके लिए भी ड्रेस बनाएंगे। कितने दिन लगेंगे ड्रेस बनाने में? जब राजा ने पूछा, बुनकरों ने कहा कि महाराज 1 महीना लगेगा। तो कहाँ बनाओगे आप ड्रेस? तब बुनकरों ने जवाब दिया, महाराज आपके किसी महल के किसी कोने में हमें एकांत स्थान दे दिया जाए और ड्रेस बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो ड्रेस सामग्री दे दी जाए। हम आपके लिए 1 महीना में ड्रेस तैयार कर देंगे। लेकिन महाराज एक हमारी शर्त रहेगी कि हम जितना दिन भी ड्रेस बनाएंगे उतने दिन तक वो ड्रेस तब तक कंप्लीट न हो जाए, कृपया उसे कोई देखे ना, क्योंकि हम बहुत अद्भुत ड्रेस लगाते हैं। हमें खतरा रहता है कहीं उस ड्रेस को नजर न लग जाए। तो महाराज उस ड्रेस को कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि आप भी पूरी होने से पहले कृपया देखें नहीं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दे दिया, इनको अलग स्थान दे दिया जाए और जो भी सामग्री इनको चाहिए उपलब्ध करवा दी जाए। अब वो दोनों बुनकर उसी राजा के महल में रहकर वो ड्रेस बनाने लगे। अब जैसे ही महीना पूरा होने को आया, राजा ने कहा, अरे बुनकर, क्या ड्रेस तैयार हो गई? हाथ जोड़ते हुए दोनों बुनकरों ने कहा, महाराज थोड़ा वक्त और दीजिए, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। बोले कितने दिन का वक्त और लगेगा? बोले महाराज ड्रेस का डिजाइन हमने पिछले पड़ोस के राजा की ड्रेस बनाई थी, उससे भी सुंदर डिजाइन तय की है, इसमें थोड़ा वक्त महाराज लगेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, वक्त लगेगा लगाइए।
लेकिन ड्रेस सुंदर बनाइए। अब राजा उन बुनकरों को राजा ने 1 महीने का वक्त और दे दिया। अब वो तो दोनों बुनकर बिल्कुल एकांत महल के उसी हिस्से में आराम से उनके लिए भोजन आ जाता है, वो बढ़िया से भोजन करते हैं और बढ़िया से खाते हैं और बढ़िया से रहते हैं। जैसे ही दूसरा महीने का पूरा होने को आया, राजा ने कहा बन गई ड्रेस? जी हजूर, लगभग आधी तैयार हो चुकी, थोड़ा वक्त और दीजिए। ऐसे 1 महीना और मिल गया। ऐसे करते करते उन चतुर बुनकरों ने, चालाक बुनकरों ने राजा से 5 महीने ले लिए। अब राजा ने कहा कि हे बुनकरों, तुम्हें 5 महीने हो गए हैं, क्या अभी तक ड्रेस तैयार नहीं हुई? तब उन्होंने बताया, महाराज ड्रेस तैयार है, सिर्फ कज बटन बाकी हैं जो 2-4 रोज में हो जाएंगे। हम जल्दी ही है ना ड्रेस पूर्ण कर देंगे। लेकिन महाराज हमने ड्रेस तैयार लगभग कर दी है और अभी कर देंगे। इसी दौरान आप पूरे राज्य में एक अनाउंसमेंट करवाइए, एक घोषणा करवाइए कि हमने जो ड्रेस तैयार की है वो ड्रेस राज दरबार में आपको बड़े सम्मान के साथ हम अपने हाथों से पहनाएंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। राजा ने चारों तरफ अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी। सभी पूरी प्रजा को सूचित किया जाता है कि फला फला तारीख को राज दरबार में पधारे। जो राजा के लिए ड्रेस बनाई गई है वो राजा को पहनाई जाएगी। अब राजा का फरमान था, सुनते ही सारी जनता राज दरबार में इकट्ठी हो गई। अब राजा ने कहा कि महाराज आप यहां दरबार में जितने भी लोग उपस्थित हैं इस ड्रेस को देखने के लिए, यह ड्रेस हम आपको पहनाएंगे और सभी को पसंद आएगी, हम ऐसी आशा रखते हैं। लेकिन महाराज हमने जो ड्रेस बनाई है उसकी एक खासियत है, यह ड्रेस केवल एंड केवल उन्हीं लोगों को दिखेगी जो अपने असली बाप की पैदाइश है। राजा को तुरंत एक बार तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन राजा ने फिर संभलते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर बुनकरों ने पुनः उस बात को राजा को स्मरण कराया, महाराज हमने जो ड्रेस बनाई है वो उन्हीं लोगों को दिखेगी जो अपनी बाप असली बाप की औलाद हैं। अगर कोई नर या नारी या कोई और अपने असली बाप की औलाद नहीं हुई तो उसको ये ड्रेस दिखाई नहीं देगी। तो राजा ने यह शर्त भी मंजूर कर ली। अब क्या था, राज दरबार खचाखच भर गया। अब उसी राज दरबार में एक सिपाही के साथ एक छोटा सा
बच्चा आ गया। उस बच्चे ने जिद कर ली कि पापा मैं भी आज राज दरबार राजा की ड्रेस से देखने चलूंगा। उस सैनिक ने उसको बहुत धमकाया कि वहां बच्चे अलाउ नहीं हैं, लेकिन क्या है, बच्चे की जिद भगवान की जिद बराबर होती है। अब वो बच्चा भी उस सिपाही के साथ राज दरबार में आ गया। अब तय समय के अनुसार उन दोनों बुनकरों ने महाराज को सिंहासन पर बुला लिया और सिंहासन पर बुलाकर राज दरबार में और ड्रेस पहनाने की तैयारी करने लगे। तो आप जानते हैं ड्रेस नई ड्रेस पहनने के लिए पुरानी ड्रेस उतारनी होती है। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। पुरानी ड्रेस उतारने के लिए मुकुट उतारा, साफा उतारा, फिर और कपड़े उतारे, नीचे के जो अंडरवेयर इनरवेयर होते हैं वो भी एक कपड़ा लगा के और राजा के सब कपड़े उतार दिए। अब राजा के सब कपड़े उतार दिए। अब वो एक वीवर है, एक वो बुनकर दूसरे को आवाज देता है कि जाओ अपनी अब दूसरी ड्रेस लेके आओ, महाराज को पहनाएंगे। अब वो सेम नई ड्रेस पहनाने की जिस जैसी एक्टिंग होती है वो ऐसे ड्रेस को पकड़े और राजा को पहना दिया। और राजा को पूछा, महाराज आपकी शेरवानी कैसी लग रही है? हमने शेरवानी पहनाई है आपको। बोले बहुत सुंदर। थोड़ी देर बाद महाराज को पजामी पहनाई गई। महाराज से पूछा गया, महाराज पजामी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। इसी तरीके से उन्होंने एक एक करके सारे आइटम राजा को पहना दिए। अब सारे ड्रेस पहना दी, सारा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सभी प्रसन्न हो गए। सब हंस रहे हैं खिलखिला के और सब खुश हो रहे हैं। राजा को क्या सुंदर ड्रेस पहनाई है, राजा को क्या सुंदर ड्रेस पहनाई है। सॉरी। इतनी ही देर में क्या था, वो जो बच्चा आया था सैनिक के साथ, उस सैनिक के साथ वो बच्चा आया था, उसी के पैर के पास खड़ा खड़ा वो राजा को वो बच्चा भी देख रहा था। उस बच्चे उसने सबकी आवाज सुनी, क्या सुंदर ड्रेस है, क्या सुंदर ड्रेस है। वो बच्चा मन ही मन शक पकाने लगा, रे यार लोगों को क्या हो गया है। अब उस बच्चे ने अपने पापा की अंगुली कपड़ा पकड़ के ऐसे खींचा। उसके पापा ने कहा क्या है? बोले कान करो, इधर कान करो। वो उस अपने पापा के कान में कहता, राजा तो नंगा है। उस सैनिक ने कहा चुप। थोड़ी देर बाद दोबारा उसका बुशर्ट खींच के कहा, राजा तो नंगा है। यही बात दूसरे सिपाही के कान में पड़ी। बोले बच्चा क्या कर रहा है? बोले राजा तो नंगा है। दो को आपस में बतलाते हुए तीसरे ने सोचा, तीसरे ने सुना, उसने भी कहा राजा नंगा है। चौथे ने उसने भी सुना तो कहा राजा नंगा है। जैसे ही जैसे मुश्किल से 10 और 15 सेकंड में ये बात सारे राज दरबार में फैल गई कि यार ये तो राजा तो नंगा है।
अभी सुरसुर करते हुए राजा ने देखा। राजा ने तुरंत कहा, खबरदार सैनिकों, क्या हो रहा है? किसी ने साहस करके कहा, जी हजूर, गुस्ताखी माफ हो, माफी चाहता हूं। आपके शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं है। राजा ने कहा, ऐसा? राजा ने भी देखा, यार वास्तव में तो तेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन बुनकरों ने शर्त ऐसी रखी थी कि ये कपड़ा उन लोगों को दिखाई नहीं देगा जिसके असली बाप नहीं है। दुनिया में कौन अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा कि असली बाप की औलाद न हो, ये कलंक लगे। सभी बहुत बढ़िया बढ़िया करने लगे, लेकिन आखिर एक वो राज खुला और राजा को गुस्सा आया। राजा ने तुरंत सिपाहियों से कहा कि इन धूर्त, बेईमान, मक्कार, चालाक इन दोनों बुनकरों का सिर मेरे सामने अभी कत्ल किया जाए। और देखते ही देखते उन दोनों बुनकरों का सिर कलम कर दिया गया। कहानी का तात्पर्य ये है कि आप गलत चीज को कितने भी दिन छुपा लो, एक ना एक दिन सामने तो आना है, चाहे उसमें कुछ दिन लगे, महीने लगे या फिर कुछ वर्ष लगे। किसी चीज को स्वीकार करिए, लेकिन अपने विवेक के तराजू में तौल के। धन्यवाद।